अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहली वीडियो मैंने अपनी इंट्रो की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको ब्लॉक सिस्टम के बारे में बताया था। मॉड्यूलर सिस्टम में किस तरह से यूएचएस ने ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 के अंदर डिवाइड किया उसको, और कितने उसमें मॉड्यूल्स होते हैं, और किस तरह से हमने कौन कौन सी बुक्स आप लोगों ने बाई करनी है और किस तरह से क्या क्या पढ़ना है, सब मैंने आपको गाइड किया था। नेक्स्ट अब हम इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम अपर लिम की वीडियो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो अब मैंने सोचा है कि मैं अपर लिम की वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो अपर लिम की वीडियो के अंदर सबसे पहला चैप्टर हमारे पास अपर लिम की बोन्स का है। अपर लिम की बोन्स हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अपर लिम की बोन्स के अंदर सबसे पहले जो बोन्स होती हैं ना, इसके अंदर आपने इसकी मार्किंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बोन्स की मार्किंग आपने सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो याद करनी होती है। और इसके अटैचमेंट्स, इसके लेटरल और मीडियल मीडियल एंड्स वगैरह। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मतलब बोन्स की मार्किंग तो आपने याद करनी होती है, लेकिन मतलब हमारे पास ना चार तरह की यानी सरफेसेस होती हैं। एक बॉडी की होती है मीडियल सरफेस, एक होती है लैटरल सरफेस सरफेस एक सुपीरियर और इन्फीरियर के बॉर्डर्स होते हैं। यानी कि जो मीडियल सरफेस होती है ना, वो हमारे पास होती है जो हमारी बॉडी की जो मिड लाइन होती है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम में। जैसा कि आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये हमारी ये बॉडी की मिड लाइन है जो आपको नज़र आ रही होगी सबको, ठीक है। अब ये जो मिड लाइन है ना, अगर इसके जो भी चीज़ हमारे मतलब जो इसकी साइड पे होगी ना, जैसे ये आर्म है तो ये आर्म की अब मीडियल साइड कौन सी होगी, ये जो बॉडी वाली साइड के ऊपर है, ठीक है। और इसकी लैटरल साइड होगी जो बॉडी की मिड लाइन से अवे होगी, ठीक है। जो टुवर्ड्स द मिड लाइन होगी वो उसको हम मीडियल साइड कहेंगे, जो अवे द मिड लाइन होगी उसको हम कहेंगे लैटरल साइड, ठीक है। अब ये इसका अब हम देखें सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस कौन सी होती है या बॉर्डर कौन सा होता है। तो सुपीरियर ये बॉडी की जो ऊपर वाली सरफेस होती है ना, जैसे कि आर्म है तो आर्म का ये सुपीरियर है, ठीक है, और ये इन्फीरियर है, ठीक है। इस तरह से यानी करके जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो सुपीरियर होता है, नीचे वाला इन्फीरियर होता है, जो मिड लाइन के मीडियल, और जो लेटरल साइड पे होता है वो होता है लेटरल, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोगों को बॉन्स की मार्किंग जब मैं पढ़ाऊँ तो आप लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो कि बॉडी की मीडियल साइड कौन सी होती है और लैटरल साइड कौन सी होती है, और सुपीरियर इन्फीरियर बॉर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस भी होती है। मैंने चार सरफेसेज आपको बताई थी। तो वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस कौन सी होती है, जो हमारी बॉडी की एंटीरियर साइड होती है ना। फॉर एग्जाम्पल ये आर्म है तो आर्म की ये एंटीरियर साइड है, तो एंटीरियर साइड जो है वो उसको हम कहते हैं ये वेंट्रल सरफेस है। और आर्म की अगर हम पोस्टीरियर साइड, बॉडी की पोस्टीरियर साइड को देखें तो वो हमारे पास होती है डॉर्सल सरफेस होती है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बॉन्स। अगर हम अपर लिम्ब की बॉन्स को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर से ये वाला सारा पार्ट आता है। बॉन की वीडियो अंदर अपर लिम्ब की बॉन्स के अंदर हमारे पास ये आता है। हमारे पास ये सबसे ऊपर वाली बॉन है, ये मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। ये हमारे पास है स्कैपुला, ठीक है। ये स्कैपुला है हमारे पास, ठीक है। ये स्कैपुला के साथ बिल्कुल ऊपर सबसे जो आपकी बुक के अंदर सबसे पहली डायग्राम है वो हमारे पास है क्लेविकल, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल बॉन होती है हमारी लॉन्ग बॉन हॉरिजॉन्टल, ये ओनली एंड वन हॉरिजॉन्टल बॉन होती है हमारी बॉडी के अंदर जो क्लेविकल होती है, ठीक है। क्लेविकल का मैं आपको अभी अलग अलग से बॉन्स भी डिस्क्राइब करूँगी। अभी जस्ट ये देखिए, ये वाली जो हमारे पास बॉन होती है ये होती है ह्यूमरस, ठीक है। उसके अलावा फिर ह्यूमरस के नीचे हमारे पास ये दो बॉन्स इस तरह से अटैच होती हैं, ये दो, इन दोनों को हम कहते हैं, ये जो थंब वाली साइड के ऊपर होती है, यानी कि अभी मैंने आपको लैटरल और मीडियल साइड का बताया, जो हमारी बॉडी के लैटरल साइड पे बॉन होती है थंब वाली साइड पे, उसको हम कहते हैं रेडियस। और जो मीडियल साइड के ऊपर बॉन होती है ये वाली बॉन, इसको हम कहते हैं अल्ना। एंड ये वाली जो बॉन्स होती हैं ना, ये हमारी होती है हैंड्स की बॉन, ठीक है, जिनके अंदर हमने एफएससी के अंदर भी पढ़ा था कि ये वाली जो बॉन्स होती हैं हैंड्स के अंदर, ये हमारी होती हैं कार्पल बॉन्स, ठीक है। और जो ये इससे आगे जो फर्दर होती हैं वो होती हैं ये वाली, ये जो फोर फर्स्ट पार्ट्स आपको दिखाई दे रही हैं ये होती हैं मेटाकार्पल्स। और जो ये वाली बोन्स होती हैं ये हमारे पास होती हैं फेलेंजीज, ठीक है। हमारे पास 8 कार्पल्स होती हैं, 5 मेटाकार्पल्स होती हैं, और ये 14 फेलेंजीज होती हैं हैंड के अंदर। ये मैंने आपको सारा बता दिया अपर लिम्ब की बॉन्स के बारे में। अपर लिम्ब के अंदर हमने जस्ट यही बॉन्स पढ़नी है। अब मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी एक एक बॉन की मार्किंग कि हमने किस तरह से यानी कि बॉन्स की मार्किंग को याद करना है। अगर हम बात करें आपकी बुक की, तो सबसे पहले इसके अंदर आपकी बुक के अंदर क्लेविकल बॉन को डिस्कस किया हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले क्लेविकल बॉन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। पहले आप बुक से देखिए, ये आपकी क्लेविकल बॉन है जो कि हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका जो ये वाला एंड है इसको हम कहेंगे ये लेटरल साइड है, और ये वाली है मीडियल साइड। अब मैं आपको बताती हूँ कि लेटरल और मीडियल साइड की हमें पहचान कैसे होती है, ठीक है। जो हमारी बॉन की लेटरल साइड होती है ना, वो हमारे पास होती है
फ्लैट, ठीक है, वो हमारे पास फ्लैट होती है। अभी आप लोग बुक से देखें, फिर मैं आपको 3D स्ट्रक्चर के अंदर भी अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारी लैटरल साइड सरफेस होती है वो फ्लैट होती है, और जो हमारी मीडियल साइड होती है ना वो होती है क्वाड्रिलेटरल शेप बनी होती है, ठीक है। सुपीरियर सरफेस जो होती है बॉन की वो हमारे पास होती है स्मूथ, ठीक है। आप जब बॉन को पकड़ के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सुपीरियर सरफेस जो होती है वो बहुत स्मूथ होती है, इजीली जो है ना वो हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। और जो इन्फीरियर सरफेस होती है वो रफ होती है, ठीक है। उसके अलावा जो मीडियल और लेटरल पार्ट होता है बॉन का, जो लेटरल होता है वो 1/3 होता है, और जो मीडियल होता है ना वो हमारे पास 2/3 पार्ट होता है बॉन का, क्लेविकल का जो लेटरल होता है वो 1/3 होता है, और जो मीडियल होता है ना वो हमारे पास 2/3 पार्ट होता है बॉन का, क्लेविकल। अच्छा जी, एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हमारे पास कोई भी लॉन्ग बोन होती है ना, फॉर एग्जांपल अब ये हॉरिजॉन्टल लॉन्ग बोन हमारी बॉडी के अंदर क्लेविकल है, तो इसके ना हमारे पास एक लॉन्ग बोन जो होती है उसका एक शाफ्ट होता है, एक उसका हमारे पास अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है, ठीक है। जो अपर एंड होता है उसको हम एपिफिसिस का नाम देते हैं, और लोअर एंड को डायाफिसिस का देते हैं, वो आप अपनी जनरल एनाटॉमी के अंदर पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो जो इसका शाफ्ट होता है ना अब हमारे पास क्लेविकल का, वो भी फर्दर हमारे पास एक इसका एक कन्वेक्स पार्ट होता है और एक कनकेव पार्ट होता है, ठीक है। जो इसका कन्वेक्स पार्ट होता है वो लार्ज होता है, ठीक है, और जो इसका कनकेव पार्ट होता है वो स्मॉल होता है हमारे पास। अब कन्वेक्स पार्ट, अब ये देखें जिस तरह से ये क्लेविकल है ना, तो ये इसका ये ऊपर वाला ये पोस्टीरियर साइड से जो ये इसका पार्ट है ना, इसको हम कहेंगे ये कन्वेक्स पोस्टीरियरली, मतलब ये इसका कन्वेक्स पार्ट है और ये इसका कनकेव पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको याद करना है। अभी जो हमारे पास क्लेविकल बोन है, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास मैंने जैसे आपको बॉर्डर्स और सरफेसेस का बताया है, तो इसके अंदर हमारे पास 2 सरफेसेस होती हैं, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर, ठीक है। और 4 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लैटरल। ये लैटरल हो गया, ये मीडियल हो गया, ठीक है। और इसका जो आगे फ्रंट वाली साइड होगी वो एंटीरियर होगी, और जो बैक साइड होगी बोन की वो पोस्टीरियर होगी, ठीक है। बाकी मैं अपनी वीडियो के अंदर ये पिक्चर ये एक मतलब कर रही हूँ अपलोड, तो वो आप देखिएगा, उसको देख के आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बोन के एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर जो ये बॉर्डर्स हैं ये कौन कौन से हैं और किस तरह से हैं निकल का। चलो जी, ये हमारे पास है 3D स्ट्रक्चर बोन का, ठीक है। अब 3D स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको किस तरह से यानी बताती हूँ। देखिए, अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बोन पड़ी हुई है, बोन का हमारा ये है लैटरल सरफेस, ठीक है। ये लैटरल सरफेस है जिसको हम कहते हैं एक्रोमियन फैसेट, ठीक है। इस साइड पे होता है एक्रोमियल फैसेट, क्योंकि एक्रोमियन एंड होता है इस साइड पे। अभी आप फर्दर पढ़ेंगे जो स्कैपुला और नेक्स्ट बोन्स, तो आपको पता लग जाएगा इसके बारे में, ठीक है। और ये हमारी बोन का मीडियल सरफेस है, जो जहाँ पे स्टर्नम अटैच होती है बोन के साथ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टर्नल फैसेट, यहाँ पे स्टर्नम अटैच होती है। ये स्टर्नल फैसेट के बिल्कुल ऊपर ही यहाँ पे होता है स्टर्नल एंड, ठीक है। यहाँ पे ये बोन के बिल्कुल इस जगह पे स्टर्नल एंड के नीचे बिल्कुल होता है हमारे पास कोस्टल ट्यूबरोसिटी, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ पास जो है वो रिब्स अटैच होती हैं, तो इसलिए हम इसको नेम देते हैं कोस्टल ट्यूबरोसिटी का। बोन के बिल्कुल इन्फीरियर पे नीचे जब सब कवर्ड आप लोगों ने, सब क्लेवियन ग्रूव होता है, ठीक है। सब कवर्ड आप लोगों ने कब यूज़ करना है, ये बोन की है नीचे वाली साइड, ठीक है। जब भी किसी चीज़ की एनाटमी के अंदर सब का वर्ड आ जाएगा ना, जैसे सब क्लेवियन है, तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि सब का वर्ड होता है नीचे वाली साइड के लिए यूज़ होता है। मतलब सब क्लेवियन ग्रुप का मतलब है क्लेविकल के नीचे ग्रुप होता है, नीचे नीचे वाली साइड पे, ठीक है। फिर ये नीचे से जो हमें ये नज़र आ रही है, ये वाली ट्यूबरकल सा नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं कोनोइड ट्यूबरकल। अभी आप अपनी जनरल एनाटमी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि फैसेट क्या होता है, ट्यूबरोसिटी क्या होती है, ट्यूबरकल क्या होता है, और नोच क्या होता है, फॉसा क्या होता है। ये सब चीज़ें जो है वो आपको जनरल एनाटमी के अंदर एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, ठीक है। और क्यूनोइड ट्यूबरकल के साथ हमारे पास इस साइड पे होती है ट्रेपिजॉइड लाइन, ठीक है। तो ये हमारी जो थी एंटीरियर साइड की मार्किंग थी। उसके अलावा अगर हम पोस्टीरियर साइड से देखें तो यहाँ पे राइट क्लेविकल ही है। ऑलमोस्ट हमारी सारी जो बॉनी मार्किंग्स है ना वो कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट में ज़रूर पूछ लेना है, ठीक है। इसकी क्लेविकल की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। बाकी ये आप लोगों की बुक के अंदर इसके अटैचमेंट्स लिखी हुई हैं, अटैचमेंट के अंदर आप लोगों ने एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है। वैसे तो जब आप आगे एनाटमी प्रॉपर पढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस बॉन के साथ किस तरह से कौन कौन से जॉइंट्स अटैच हो रहे हैं या क्या क्या अटैचमेंट्स है उसकी, बट एक दफ़ा आप लोग अभी रीड करेंगे।
अब ये जो अटैचमेंट्स हैं, अब उन्होंने बताया कि इसके लेटरल एंड के ऊपर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट होता है, ठीक है, क्योंकि एक्रोमियन प्रोसेस होता है इसके लेटरल साइड पे, यहाँ पे इस साइड पे एक्रोमियन एंड उन्होंने लिखा हुआ, ठीक है। और फाइब्रस कैप्सूल होता है, ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ऑल अराउंड, ये लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकुलर डिस्क होती है, ठीक है, पोस्टीरो सुपीरियरली। अब पोस्टीरो सुपीरियरली और इन्फीरो सुपीरियरली, तो इनका क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको टर्म्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। पोस्टीरो सुपीरियरली क्या होता है कि एक तो मतलब पहले सुपीरियरली देखें, ठीक है। सुपीरियरली का क्या मतलब है कि सुपीरियर साइड पे, और पोस्टीरियर का मतलब है हमारी बॉडी की पोस्टीरियर साइड पे। पोस्टीरियर साइड से अगर हम देखें तो सुपीरियर बॉर्डर, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सुपीरियरली, ठीक है। इसी तरह इंटर क्लैविकुलर लिगामेंट सुपीरियरली, अब सुपीरियरली बॉन के हमारे पास होता है इंटर क्लैविकुलर लिगामेंट, ठीक है। बाकी उसने ये बताया हुआ है कि बुक के अंदर आपकी ये है कि डेल्टॉइड होता है इसके लैटरल साइड पे, ह्यूमरस के लैटरल साइड पे हमारे पास डेल्टॉइड होता है, तो मतलब उस साइड पे डेल्टॉइड मसल होता है। ट्रेपीजियस होता है, कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट होता है। कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट क्या होता है, वो ये होता है कि कोराकोइड प्रोसेस और क्लेविकल, इन दोनों को मिला रहा होता है, दोनों बॉन्स को, उनको हम प्रोसेस इसको, ये मतलब क्लेविकल के साथ जो कोराकोइड प्रोसेस जो होता है वो मिल रहा होता है, जो लिगामेंट इसको अटैच कर रहा होता है ना, उसे हम कहते हैं कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। इसी तरह से फर्दर आगे कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट है, तो कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट मीन्स कि कोस्टल हम यूज़ करते हैं रिब्स के लिए वर्ड, और क्लेविकुलर लिगामेंट जो रिब्स को और क्लेविकल्स को लिगामेंट अटैच कर रहा है। सब क्लेवियस मसल, सब क्लेवियस वही बात के क्लेवियस के क्लेविकल का जो नीचे मसल होगा उसको हम सब क्लेवियस कहेंगे। क्लेविपेक्टोरल फेशिया, ये अभी मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। जो क्लेविकल के ऊपर फेशिया हमारी बॉडी में एक्चुअली एक शीथ होती है, ठीक है, स्किन की लेयर के ऊपर होती है, सुपरफिशियल लेयर होती है। इसके अंदर फेशिया जो है वो क्लेविकल और जो हमारा पेक्टोरल रीजन है, नेक्स्ट हम पेक्टोरल रीजन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चेस्ट वाले थॉरैक्स वाले रीजन को हम कहते हैं। तो उन दोनों को जो फेशिया हम अटैच कर रहा होता है ना, उसको हम कहते हैं क्लेविपेक्टोरल फेशिया, ठीक है। तो जी यहाँ तक हमारी क्लेविकल की बॉन जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारे पास क्लेविकल की बॉन का क्लिनिकल आता है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी, तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्लेविकल इज कॉमनली फ्रैक्चर्ड बाय फॉलिंग ऑन आउटस्ट्रेच हैंड इन डायरेक्ट वायलेंस, मतलब जब हमारे रनली कोई जर्क वगैरह मिलता है या आउटस्ट्रेच हैंड होता है, मतलब ज़ोर से उसको बाहर पुल किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं आउटस्ट्रेच हैंड, ठीक है। तो तब हमारी जो क्लेविकल है ना उसके फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, अब उन्होंने ये एमसीक्यूज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो पूछ लेते हैं कि क्लेविकल जो है वो अपने किस पॉइंट से वीक मतलब फ्रैक्चर होती है ज़्यादा, तो उसका वीकेस्ट पॉइंट कौन सा होता है, तो बिटवीन द टू कर्वेचर्स ऑफ द बॉन। अब इसके अंदर वो आपको नेक्स्ट बताएंगे। यहाँ पे उन्होंने मिडल थर्ड और लेटरल थर्ड का वर्ड तो यूज़ नहीं किया हुआ है सजेस्ट क्लिनिकल के अंदर। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आपकी बोन का मिडल थर्ड पार्ट होता है ना, ये मिडल टू थर्ड पार्ट और ये लेटरल वन थर्ड पार्ट, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे होते हैं ना, वो इसका वीकेस्ट पॉइंट होता है। अगर क्लेविकल फ्रैक्चर हो तो मोस्टली वहाँ से फ्रैक्चर होती है, ठीक है। ये इस MCQ के लिए आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास वो क्लिनिकल के अंदर कह रहा है क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारी क्लेविकल जो है वो कंजेनिटली एब्सेंट, अगर किसी भी मतलब बच्चे के अंदर बचपन से एब्सेंट है क्लेविकल, तो हम उसे कहते हैं क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, शोल्डर ड्रूप, मतलब शोल्डर ड्रूप मीन्स शोल्डर जो होते हैं वो नीचे को झुक जाते हैं, एंड कैन बी अप्रॉक्सीमेटली एंटीरियरली इन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, मतलब इस तरह से। ये देखें उन्होंने ये आपको डायग्राम के अंदर किस तरह से क्लेविकल उसकी ब्रेक हुई है, उन्होंने डायग्राम भी दिखाई हुई है कि मीडियल टू थर्ड और लेटरल वन थर्ड से ये ब्रेक हुई। अपनी इस वीडियो में हमने जस्ट क्लेविकल की हमने कंप्लीट वीडियो पढ़ ली है, ठीक है। आपकी अभी के लिए एक बोन काफ़ी है, इसके अच्छे से मार्किंग याद करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपकी जो नेक्स्ट बोन है स्कैपुला उसको